तो आज हम आपको पढ़ाते हैं कि सबसे पहला वंश जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश में सबसे पहले कौन सा वंश आया था, हसीन मशुक़ा। क्या इसकी ये ट्रिक है, हसीन मशुक़ा क्या है इसकी ट्रिक। सबसे पहला वंश अब आया था हमारा हर्यक वंश। इससे पहले एक वंश आया था, उसने युद्ध किया था, लेकिन उसका कोई इसकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है। और जन संग्रजन जयद्रथ ऐसा ही कुछ वंश था, उसका भी एक वो भयो है ना। तो क्या हुआ, जब सबसे पहला वंश यही था हर्यक वंश, जो कि यही सबसे पहला वंश था। तो हर्यक वंश में इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार एक राजा थे। बिंबिसार कैसे राजा? बिंबिसार एक ऐसे राजा थे क्योंकि ये क्या चाहते थे कि पूरे भारत पर राज्य करना चाहते थे। लेकिन ये एक ऐसा राजा था क्योंकि अब युद्ध करेगा तभी तो जीतेगा दूसरा राज। तो ये ऐसी लड़की देखता था ये बिंबिसार जिसका कोई भाई ना हो। क्या ना हो? भाई ना हो। ये उसी को पटाता था ये बिंबिसार, कि जिसका कोई भाई ना हो उसी को पटा के उससे शादी कर लेता। और अब भाई होगा तभी तो उसका वारिस बनेगा, अब भाई नहीं तो कौन राजा बनेगा? बिंबिसार। तो ऐसी लड़की से शादी करता था जिसका कोई भाई ना हो, उससे ये शादी कर लेता था। तो बिंबिसार ने क्या किया, अवंती, ये अवंती में क्या था, एक अवंती का एक राजा था। क्या था? एक राजा अवंती का। नक्शा से बताते हैं। यहाँ पे क्या है, एक अवंती। यहाँ क्या मध्य प्रदेश है, क्या है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या क्या, अवंती। यहाँ अवंती का एक राजा था। यहाँ अवंती का क्या था, एक राजा, जो कि वो राजा उसकी बेटी नहीं थी, और वो इतना बीमार हो गया कि वो किसी भी वैद्य पर ठीक नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? ठीक नहीं आ रहा। उस राजा का क्या नाम था? चंद्रप्रदोवत। क्या था उस राजा का? क्या नाम था? चंद्रप्रदोवत। वो बीमार हो गया, वो किसी भी वैद्य पर ठीक नहीं हो रहा था। तो इस राजा को पता चला ये यहाँ का राजा था, ये मगध का था, मध्य प्रदेश यहाँ पे क्या, अवंती। यहाँ पे क्या, कौन सा राजा था? चंद्रप्रदोत, ये यहाँ का था। लेकिन ये किसी भी राजा किसी वैद्य पर, लेकिन एक वैद्य आया था, उसने क्या कि इस राजा की क्या करो, देखभाल करो, और इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो बिंबिसार को पता चलता है कि यहाँ अवंती का एक राजा वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन इस बिंबिसार के यहाँ एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। वैशाली का उसका वैद्य था जीवक। इसको बिंबिसार को पता चलता है कि यहाँ का राजा क्या है, बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये अपने वैद्य को भेजता है यहाँ जीवक को, और कहता है कि तुम उसका इलाज करो। उसकी क्या बीमारी होगी, दस्त लग गए थे उसको, लूज मोशन हो गया था, उसे रुक ही नहीं रहे थे, मरने वाला था। तब यहाँ पे एक जीवक आता है, वो क्या करता है, एक पुड़िया देता है उसको, और क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो ये राजा क्या कहता है, चंद्रप्रदोत इसके पास जाता है, बोलता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। तो उसने क्या, ठीक है तुम अपनी बेटी का मेरे साथ विवाह कर दो। तो ये अपनी बेटी का विवाह कर देता है। लेकिन इसका कोई भाई नहीं होता, तो अवंती क्या हो जाता है, ये अपने राज्य में मिला लेता है, और इसका क्या बन जाता है, राजा। इतना जीत लेता है कौन? बिंबिसार। तो बिंबिसार जीत रहा, वैशाली को जीतता था। लेकिन ये वैशाली को जीतना चाहता था। वैशाली कहाँ थी? यहाँ पे थी वैशाली। ये इसको जीतना चाहता था, लेकिन अवंती तो इसने जीत ली। जीत क्या ली, इसका मतलब इसकी बेटी से शादी कर ली, और क्या हुआ, इसका राजा बन गया। लेकिन क्या था, ये शादी करता ही जा रहा था, तभी इसका बेटा आया अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कहने लगा जो भी कोई लड़की मिलती है यही शादी कर लेता है, लेकिन मेरी शादी नहीं करवा रहा है। तो ये अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, कि खुद ही शादी कर लेता है और मेरी शादी नहीं करता है। अजातशत्रु क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तभी से उसका नाम क्या पड़ गया, पितृहंता। क्या नाम पड़ गया? पितृहंता। पितृहंता पड़ गया। और उसे कुड़िक भी कहने लगे। क्या कहने लगे? कुड़िक, क्योंकि ये इसने अपने पिता की हत्या कर दी और ये कुड़िक हो गया। तो इसने एक किला बनवाया, कहाँ पर? वैशाली में। वो अवंती में एक किला बनवाया था इसने। तो ये भी वैशाली को जीतना चाहता था। वैशाली को क्या करना चाहता था? जीतना। तो इसने क्या किया, अपना एक दूत भेजा जिसका वर्षकार क्या कौन था? दूत था। उसने देखा कि वैशाली तुम जाओ और वहाँ मुझे पूरी सूचना दो, वहाँ की कैसी सेना है, क्या खाती है, कौन सी सेना कितनी बलशाली है, कौन सी गेट पर कौन सी सेना लगाई जाती है, ये कब खाली रहती है, इसका मनोबल कितना है वैशाली का। यह अपने दूत को भेजता है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या दे देता है? पूरी इन्फॉर्मेशन। और ये क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है वैशाली पर। लेकिन जो उस आक्रमण में जो इसने हथियार अपनाए वो कौन कौन से हथियार थे? रथमुसल और महाशिला कट्टक। इसने कौन कौन से हथियार अपनाए? रथमुसल और महाशिला कट्टक। इसने ये बहुत ही खतरनाक हथियार होते थे। इसने इनका उपयोग किया इस युद्ध में, और क्या होता है, वैशाली को क्या कर लेता है? जीत लेता है।
ऐसे ही अजातशत्रु था, फिर इसका बेटा हुआ उदयन। क्या हुआ? उदयन। ये भी कह रहा था कि मेरा पिता, ये पिता के उसी पे चल रहा था, जो जिसकी भाई ना हो उसी से शादी करता था अजातशत्रु। तो ये भी कह रहा था कि यार मेरा पिता भी ऐसी शादी कर रहा है। तो ये क्या करता है, उदयन अपने पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु की, और क्या बन जाता है, अपना राजा बन जाता है। तो इसने क्या किया, ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना देता है। क्या करता है? पाटलिपुत्र को। ये इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि ऐसे हम किसी भी राजा के बारे में अगर पूरी जानकारी देंगे तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए हमने उदयन हुआ, मतलब मुख्य टॉपिक पढ़ाते हैं, जो जो राजा हुए। तो उदयन हुआ, उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। फिर इसी का एक अंतिम शासक हुआ नागदशक। नागदशक ये समझ गया कि बेटा ही हत्या कर रहा है पिता की, तो ये उसी से कहने लगा अंतिम शासक था या नागदशक। तो ये उदयन पहले से ही कहने लगा कि नागदशक कि बता देना अगर शादी वादी की बात आए तो मैं तेरी क्या कर दूंगा, शादी करवा दूंगा, ताकि ये मुझे मान ना दे शादी के चक्कर में। इसलिए पहले से ही इसको बता देता है कि तुम बता देना अगर तुम्हें शादी वादी करनी हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये बहुत ही बकलोल था, ये कुछ जानता नहीं था, बस इसे खाने और पीने का ही शौक था बस। तो इसी का सेनापति होता है शिशुनाग। नागदशक का सेनापति क्या होता है? शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है नागदशक की। सेनापति क्या करता है, जब तो बेटा पिता की हत्या कर रहा था इतिहास में, अब क्या करता है, सेनापति इसकी हत्या कर देता है। और तब से क्या हो जाता है, शिशुनाग वंश। क्या हो जाता है, हसीन मशुकसा, हाथ से क्या हो गया, हर्रेक वंश, साथ ही क्या हो गई, शिशुनाग वंश। क्या आ जाता है, क्योंकि शिशुनाग वंश चलने लगता है। शिशुवंश नाग वंश शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होता है, शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, अपनी जो पटना थी, पटना से क्या कर देता है, वैशाली इसको बना देता है राजधानी। पटना से वैशाली को राजधानी बना देता है। इसी का बेटा होता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है, इसने तो पटना से वैशाली को राज बनाया, लेकिन कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना देता है। फिर इसी के बाद आता है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन का सेनापति होता है महापद्म नंदन। क्या होता है, महापद्म नंदन। महापद्म नंदन इसका हत्या कर देता है और क्या बन जाता है, सेनापति होता है। ये नंदीवर्मन का क्या होता है, सेनापति। ये नंदीवर्मन का क्या होता है, सेनापति। तो सेनापति क्या करता है, इस नंदीवर्मन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ऐसे ही इसने हत्या कर दी, यहाँ पर इतिहास में इसने इसकी हत्या कर दी। फिर इसी के बाद सेनापति इसकी हत्या करता है महापद्म नंद। तो फिर क्या चलने लगता है, नंदवंश। क्या चलने लगता है, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन होता है, महापद्म नंदन। क्या होता है, अब इसी ने इसकी हत्या करे तो यही तो संस्थापक होगा इसका। तो नंदवंश का संस्थापक कौन है, महापद्म नंदन। ये शुद्ध जाति का होता है, तो शुद्ध जाति का, लेकिन ये क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करता था। क्या करता था, क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। तो इसने किसकी उपाधि धारण कर ली, सर्वछात्रक की। किसकी उपाधि धारण करी, सर्वछात्रक की। इसके बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन कलिंग पर आक्रमण तो किया, लेकिन कलिंग का कुछ थोड़ा ही सा हिस्सा जीत पाया। तो इसने कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने एक राट की उपाधि धारण कर ली। किसकी, एक राट की उपाधि धारण की। इसी का एक बेटा था घनानंद, जो कि बहुत ही बकलोल था, ये कुछ जानता नहीं था, बस इसको खाने और पीने बहुत ही शराब पीता था। ये बस अपनी शराब और शराब के नशा में डूबता रहता था। इसलिए इससे प्रजा भी बहुत ही अशांत रहती थी। इसमें बोलती थी कि ये राजा ठीक नहीं है, तो इससे प्रजा भी बहुत दुखी रहती थी। लेकिन इसने कलिंग में क्या किया, बस इसने एक ही काम किया, बस कलिंग में नहर बनवा दी। क्या किया, कलिंग में नहर बनवाई। इसने एक ही काम किया, बस रोकी, बस इसने क्या किया, कलिंग में नहर बनवाई। देखिए क्या है, हसीन मशुकसा, क्योंकि एक सीक्वेंस है ये, हसीन मशुकसा है। यहाँ से क्या आता है, हर्रेक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। ये एक सीक्वेंस से है, लेकिन इसी के बीच अब ये पूरे भारत में पूरा राज्य कर रहे हैं। इसी के बीच विदेशी क्या होते हैं, विदेशी का भी क्या होता है, आगमन होता है। तो विदेशी आगमन होता है, तो इसमें क्या होता है, ISPK। क्या होता है, ISPK। इसमें भी इनका क्या होता है, आगमन होता है। तो इसी में क्या है, जब नंदवंश चल रहा था, क्या चल रहा था, नंदवंश। जब नंदवंश चल रहा था हमारा, तब इसी में घनानंद क्या था, एक राजा था। इसी के समकालीन में एक विदेशी क्या हुआ, एक विदेशी आक्रमण हुआ। उसका नाम क्या था, सिकंदर। क्या था, सिकंदर। सिकंदर कहाँ था, मकदूनिया का था, वो यूनान के मकदूनिया का। कहते हैं कि सिकंदर एक विश्व विजेता था। क्योंकि विश्व विजेता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक पूरे विश्व में 7 ही देशों की क्या हुई थी, स्थापना, मतलब 7 देश ही थे, तो इसने 6 देश तो जीत लिए। लास्ट में आक्रमण कहाँ करने वाला था, भारत पर। कहाँ करने वाला था, भारत पर।
गलत बना हुआ है। कैसे बना तुम ऐसा। तो ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान। कौन था? सिकंदर यूनान का था। तो यहाँ पे ये युद्ध करने आया। तो यहाँ पे ये क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में तक्षशिला क्या थी? यहाँ पे तक्षशिला। तो यहाँ के राजा कौन थे? राजा नहीं थे, गुरु थे। कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के एक शिष्य था मौर्य। चाणक्य का एक शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो तभी सिकंदर यहाँ पर युद्ध करने आया। और तभी यहाँ कौन सा वंश चल रहा था? नंदवंश। कौन सा वंश चल रहा था? नंदवंश। नंदवंश चल रहा था। यहाँ का राजा कौन था? घनानंद। ये बहुत ही शराब वराब पीता था, इसकी प्रजा भी इससे दुखी रहती थी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर आया हुआ था। तभी यहाँ तक्षशिला एक कौन थी? एक राजा था। ये कहाँ का? सिकंदर कहाँ था? मकदूनिया का। कहाँ का था? मकदूनिया। मकदूनिया का राजा था ये। मकदूनिया से आया था, यूनान से। तो यहाँ पे भारत में आक्रमण करने आया। यहाँ के राजा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को पता चलता है, उसके गुरु को चाणक्य को पता चलता है कि सिकंदर भारत पर क्या करने वाला है? आक्रमण करने वाला है। तो ये यहाँ पे जो चाणक्य थे, इस नंदवंश के राजा को बताने जाता है, घनानंद को, कि राजा साहब की सिकंदर आया हुआ है और क्या करना चाहता है? युद्ध करना चाहता है। तो नंदवंश का राजा क्या कहता है? घनानंद क्या कहता है कि तुम्हारी औकात क्या हुई कि तुम हमको बताने आए हो। तो ये घनानंद क्या करता है? इसकी चाणक्य की क्या करता है? बेइज्जती करके उसकी चुटिया खोल देता है और घनानंद उसकी बेइज्जती करके भेज देता है। लेकिन यहाँ पे जो आता है चाणक्य, तो वो बहुत ही लाल पीला हो जाता है और बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं तुझसे इस बात का बदला जरूर लूँगा। तो ये अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताता है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताता कि इसकी बेइज्जती हुई है, उसके बारे में नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि देखो चंद्रगुप्त, यहाँ पे क्या हुआ है? सिकंदर आया हुआ है युद्ध करने के लिए। इसको हमको क्या करना है? हराना है। सिकंदर को क्या करना है? सिकंदर को हराना है। लेकिन चंद्रगुप्त क्या कहता है? अरे गुरुजी, हमारे पास तो ना ही सेना है, ना ही हमारे पास हथियार है, तो हम इस सिकंदर को कैसे हराएंगे? तो बोलता है तुम इसकी दिक्कत मत लो, बस तो हमको ये क्या करना है? सिकंदर को हराना। लेकिन गुरु क्या होता है? वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताता नहीं कि इसने मेरी घनानंद ने बेइज्जती की। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि अगर ये इसको बताएगा तो चंद्रगुप्त क्या करेगा कि मेरी गुरु की बेइज्जती की है, कोई सह पाएगा कि गुरु की बेइज्जती करना? तो पहले ये इसी पे आक्रमण करेगा। इसलिए अगर ये इस पर आक्रमण कर देगा, इधर से सिकंदर आ रहा है, अगर ये दोनों यहाँ पे आक्रमण करेंगे, यहाँ पे घनानंद पे, ये राजा भी मारा जाएगा और ये सिकंदर इधर से। लेकिन सिकंदर को हमको क्या करना है? पहले हराना है। सिकंदर को क्या करना है? हराना है। तो सिकंदर को हराने से पहले इसकी प्रजा में, इसकी वो सेना में एक विखंड फैला देते हैं कि क्योंकि इसकी सेना में जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बन के? वेश धारण करके जाता है और कहता है कि अगर तुम भारत की धरती पर कदम रखोगे तो क्या होगे? तुम मारे जाओगे। क्योंकि भारत की धरती एक ऐसी धरती है कि वहाँ पर कोई भी अत्याचार और वो नहीं होता है। यहाँ पे एक नदी होती है जिसका नाम क्या है? ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी। और तुम इस ब्यास नदी को पार करोगे ना तो तुम्हारी हत्या, इसमें मतलब वो फैला देता है, विघन फैला देता है सेना के अंदर कि तुम अगर इस धरती पर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो जो चाणक्य होते हैं, तो चाणक्य क्या करते हैं? उन्हें वो जहर होते हैं ना, जहर, वो जहरों के बारे में बहुत ही ज्ञाता होते हैं। वो हर जहर के बारे में जानते हैं कि ये अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये जहर दिया जाए तो ये जहर कितने दिनों में असर करेगा। तो चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं कि तुम ये जहर लेके जाओ और उनकी सेना के खाने में ये जहर मिला दो। तो वो जहर मिला देता है। जैसे जहर मिला देता है उसकी सेना में, तो वो जहर को खाते हैं। तो चंद्रगुप्त उन्हीं जो जहर खाते हैं, जो सैनिक, उन्हीं लोगों से कहता है कि तुम 2 दिन बाद तुम क्या होगे? मर जाओगे। अगर तुम भारत पर आक्रमण करने के बारे में भी सोचोगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चलो तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। ब्यास नदी पे उसे दिखाने लेके चलता है, तो जहर असर करने लगता है। देखो तुम इस धरती पर आओ तो देखो तुम्हारे क्या साथ होने लगा। और उसको पता था कि इसने जहर खाया हुआ है चंद्रगुप्त को, तो वो मर जाते हैं। तो आदमी एक मरेगा तो दूसरे को तो पता ही चल जाएगा, अरे यार जे भी मर गो तो हम भी मर सकें। तो क्या होता है? ये राजा साहब से क्या कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इस धरती पर जाने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये लौट कर चले जाते हैं सिकंदर। लेकिन चाणक्य जो थे, चाणक्य क्या थे? एक विषकन्या रखते थे। क्या? विषकन्या। क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी लड़की होती थी, तो उनको शुरू से ही क्या कहते, थोड़ा थोड़ा जहर देते थे ताकि उनको एक्सपीरियंस हो जाए जहर खाने का। तो विषकन्या, इनके साथ एक विषकन्या भी रहती थी। तो विषकन्या इनके जाल में फंस जाती थी, सैनिक इसकी जाल में फंस जाती विषकन्या के, और वो खा जाती थी। तो क्या होता था? उनके उसमें फंस जाती। तो सिकंदर यहाँ आया
तो इसकी सेना में क्या हो गया, विघन फैल गया कि हम इस पर भारत पर युद्ध नहीं करेंगे। और ये क्या होता है, लौट के चला जाता है यूनान के बेबीलोन में। और बेबीलोन में इसके घोड़े का क्या नाम होता है, बुकोफराल। इसके घोड़े का क्या नाम होता है, बुकोफराल। रुकिए। तो जब यहाँ तक्षशिला में यूनान से आता है तब ये तक्षशिला पे युद्ध करता है। लेकिन इससे पहले यहाँ का राजा कौन होता है, अम्बिक। अम्बिक क्या होता है, इससे घबरा जाता है, सिकंदर से घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। और इसके क्या कर लेता है, अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है, अधीन। ये बोलता है कि ये अधीन कर लेता है अम्बिक को। तब यहाँ से अम्बिक को अधीन करने के बाद तब कहता है ये अम्बिक कि यहाँ पर क्या कौन है, यहाँ का राजा कौन है, पोरस। और इससे युद्ध करता है पोरस से। लेकिन पोरस झेलम नदी पर क्या करता है, युद्ध करता है। कौन सा, 326 ईस्वी में पोरस और सिकंदर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ 326 में। लेकिन पोरस एक कौन था, वीर शासक था। एक क्या था, वीर शासक था। और ये बहुत ही युद्ध करता। तब ये सिकंदर क्या कहता है पोरस से कि मैं तुम्हारी वीरता को देखकर तुम्हारी वीरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ। और तो तुम्हें एक छोटे से गांव का या 10-12 बीघा की ज़मीन का तुम्हें जागीरदार बना देता हूँ। लेकिन पोरस कहता है नहीं, मैं जागीरदार नहीं बनूंगा। लेकिन इसकी वीरता को देखकर इसकी पत्नी क्या कहती है, रुखसाना इसकी वीरता को देखकर रुखसाना क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। लेकिन सिकंदर को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी इससे देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। टकरा रहा है। तो रुखसाना क्या होती है, इसकी वीरता को देखकर खुश हो जाती है इस पोरस की को। और सिकंदर कहता है कि तुम इससे खुश हो रही है, इससे क्या करता है सिकंदर समझता है कि इसके साथ फंस ना जाए, मेरी पत्नी इसके साथ क्या ना हो जाए, फंस ना जाए। तो इससे वो राखी बंधवा देता है पोरस की। और तब ये युद्ध करने कहाँ जाता है, तक्षशिला से युद्ध करने भारत पे युद्ध करने जाता है। लेकिन इससे पहले चाणक्य क्या करते हैं, नीति अपना लेते हैं और इसको भगा देते हैं। सिकंदर को क्या करते हैं, भगा देते हैं। और ये यूनान के बेबीलोन में 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके घोड़े का नाम क्या होता है, बुकोफराल। इसकी भी इसके साथ क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके नौसेना के जो इसकी सेना थी, नौसेना का सेनापति कौन था, जल सेना। नौसेना का सेनापति था नियारकस और जल सेना का सेनापति क्या है, सेल्यूकस। लेकिन सेल्यूकस को क्या होता है, एक संदेह होता है कि बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी भारत को आक्रमण करने से पहले, उसकी पृथ्वी पर जाने से पहले ऐसी कैसी मृत्यु हो रही है। इसको क्या होता है, शक होने लगता है, संदेह। तब ये लौट कर आता है, क्या होता है, लौट कर आता है। तब तो इसके साथ चला जाता है, फिर ये लौट कर आता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये भारत में युद्ध करने आ रहे थे, किस मकसद से युद्ध करने आ रहे थे पता है, यहाँ पर क्या थे, हाथी। इसके पास क्या थे, हाथी, या हाथी लेना चाहते थे। तो इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप। और इसके नौसेना और जल सेना के सेनापति नियारकस और सेल्यूकस थे। लेकिन सेल्यूकस को क्या हो जाता है, संदेश हो जाता है कि मैं यहाँ पर जरूर लौट कर आऊँगा। अगर आपके इसी के संबंध को लेकिन सिकंदर का क्या नाम था, अलेक्जेंडर निकेटर। इसको किस नाम से जानते थे, अलेक्जेंडर निकेटर के नाम से जानते थे। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं कि सबसे पहला वंश जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश में सबसे पहले कौन सा वंश आया था, हसीन मशुक्सा। क्या है इसकी ये ट्रिक है, हसीन मशुक्सा क्या है इसकी ट्रिक। सबसे पहला वंश आया था हमारा हर्यक वंश। इससे पहले एक वंश आया था, उसने युद्ध किया था, लेकिन उसका इसकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है। और जयद्रथ ऐसा ही कुछ वंश था, उसका भी एक वो है ना। तो क्या हुआ, जब सबसे पहला वंश यही था हर्यक वंश, क्योंकि यही सबसे पहला वंश था। तो हर्यक वंश में इसके संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार एक राजा थे। बिंबिसार एक ऐसे राजा थे क्योंकि ये क्या चाहते थे कि पूरे भारत पर राज्य करना चाहते थे। लेकिन ये एक ऐसा राजा था क्योंकि अब युद्ध करेगा तभी तो जीतेगा दूसरा राज। तो ये ऐसी लड़की देखता था ये बिंबिसार जिसका कोई भाई ना हो, क्या ना हो, भाई ना हो। ये उसी को पटाता था ये बिंबिसार, कि जिसका कोई भाई ना हो उसी को पटा के उससे शादी कर लेता। और अब भाई होगा तभी तो उसका वारिस बनेगा, अब भाई नहीं तो कौन राजा बनेगा, बिंबिसार। तो ऐसी लड़की से शादी करता था जिसका कोई भाई ना हो, उससे ये शादी कर लेता था। तो बिंबिसार ने क्या किया, अवंती में क्या था, एक अवंती का एक राजा था। क्या था, एक राजा अवंती का। नक्शा से बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक अवंती। यहाँ क्या मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या क्या, अवंती। यह अवंती का एक राजा था
यहाँ अवंतिका क्या था, एक राजा, जो कि वो राजा उसकी बेटी नहीं थी, और वो इतना बीमार हो गया कि वो किसी भी वैद्य पर ठीक नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? ठीक नहीं आ रहा। उस राजा का क्या नाम था? चंद्रप्रदोवत। क्या था उस राजा का? क्या नाम था? चंद्रप्रदोवत। वो बीमार हो गया, वो किसी भी वैद्य पर ठीक नहीं हो रहा था। तो इस राजा को पता चला ये यहाँ का राजा था, ये मगध का था, मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या अवंती, यहाँ पे क्या कौन सा राजा था? चंद्रप्रदोत, ये यहाँ का था। लेकिन ये किसी भी राजा किसी वैद्य पर, लेकिन एक वैद्य आया था, उसने क्या कि इस राजा की क्या करो, देखभाल करो, और इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो बिंबिसार को पता चलता है कि यहाँ अवंती का एक राजा वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन इस बिंबिसार के यहाँ एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। वैशाली का उसका वैद्य था जीवक। इसको बिंबिसार को पता चलता है कि यहाँ का राजा क्या है, बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये अपने वैद्य को भेजता है यहाँ जीवक को, और कहता है कि तुम उसका इलाज करो। उसके क्या बीमारी होगी? दस्त लग गए थे उसको, लूज मोशन हो गया था, उसे रुक ही नहीं रहे थे, मरने वाला था। तब यहाँ पे एक जीवक आता है, वो क्या करता है, एक पुड़िया देता है उसको, और क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये राजा क्या कहता है, चंद्रप्रदोत इसके पास जाता है, बोलता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। तो उसने क्या, ठीक है तुम अपनी बेटी का मेरे साथ विवाह कर दो। तो ये अपनी बेटी का विवाह कर देता है। लेकिन इसका कोई भाई नहीं होता, तो अवंती क्या हो जाता है, ये अपने राज्य में मिला लेता है, और इसका क्या बन जाता है? राजा। इतना जीत लेता है कौन? बिंबिसार। तो बिंबिसार जीत रहा, वैशाली को जीतता था। लेकिन ये वैशाली को जीतना चाहता था। वैशाली कहाँ थी? यहाँ पे थी वैशाली। ये इसको जीतना चाहता था, लेकिन अवंती तो इसने जीत ली। जीत क्या ली? इसका मतलब इसकी बेटी से शादी कर ली, और क्या हुआ? इसका राजा बन गया। लेकिन क्या था, ये शादी करता ही जा रहा था, तभी इसका बेटा आया अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कहने लगा जो भी कोई लड़की मिलती है यही शादी कर लेता है, लेकिन मेरी शादी नहीं करवा रहा है। तो ये अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, कि खुद ही शादी कर लेता है और मेरी शादी नहीं करता है। अजातशत्रु क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तभी से उसका नाम क्या पड़ गया? पितृहंता। क्या नाम पड़ गया? पितृहंता। पितृहंता पड़ गया। और उसे कुड़िक भी कहने लगे। क्या कहने लगे? कुड़िक, क्योंकि ये इसने अपने पिता की हत्या कर दी और ये कुड़िक हो गया। तो इसने एक किला बनवाया, कहाँ पर? वैशाली में, वो अवंती में एक किला बनवाया था इसने। तो ये भी वैशाली को जीतना चाहता था। वैशाली को क्या करना चाहता था? जीतना। तो इसने क्या किया, अपना एक दूत भेजा जिसका वर्षकार क्या कौन था? दूत था। उसने देखा कि वैशाली तुम जाओ और वहाँ मुझे पूरी सूचना दो, वहाँ की कैसी सेना है, क्या खाती है, कौन सी सेना कितनी बलशाली है, कौन सी गेट पर कौन सी सेना लगाई जाती है, ये कब खाली रहती है, इसका मनोबल कितना है वैशाली का। यह अपने दूत को भेजता है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या दे देता है? पूरी इन्फॉर्मेशन। और ये क्या करता है? उस पर आक्रमण कर देता है, वैशाली पर। लेकिन जो उस आक्रमण में जो इसने हथियार अपनाए वो कौन से हथियार थे? रथमुसल और महाशिला कट्टक। इसने कौन से हथियार अपनाए? रथमुसल और महाशिला कट्टक। इसने ये बहुत ही खतरनाक हथियार होते थे। इसने इनका उपयोग किया इस युद्ध में, और क्या होता है? वैशाली को क्या कर लेता है? जीत लेता है। ऐसे ही अजातशत्रु था। फिर इसका बेटा हुआ उदयन। क्या हुआ? उदयन। ये भी कह रहा था कि मेरा पिता के उसी पे चल रहा था, जो जिसकी भाई ना हो उसी से शादी करता था अजातशत्रु। तो ये भी कह रहा था कि यार मेरा पिता भी ऐसी शादी कर रहा है। तो ये क्या करता है? उदयन अपने पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु की, और क्या बन जाता है? अपना राजा बन जाता है। तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना देता है। क्या करता है? पाटलिपुत्र को। ये इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि ऐसे हम किसी भी राजा के बारे में अगर पूरी जानकारी देंगे तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए हमने उदयन हुआ, मतलब मुख्य टॉपिक पढ़ाते हैं जो राजा हुए। तो उदयन हुआ। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। फिर इसी का एक अंतिम शासक हुआ नागदशक। नागदशक ये समझ गया कि बेटा ही हत्या कर रहा है पिता की, तो ये उसी से कहने लगा अंतिम शासक था या नागदशक। तो ये उदयन पहले से ही कहने लगा कि नागदशक कि बता देना अगर शादी वादी की बात आए तो मैं तेरी क्या कर दूंगा? शादी करवा दूंगा, ताकि ये मुझे मान ना दे शादी के चक्कर में। इसलिए पहले से ही इसको बता देता है कि तुम बता देना अगर तुम्हें शादी वादी करनी हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये बहुत ही बकलोल था, ये कुछ जानता नहीं था, बस इसे खाने और पीने का ही शौक था बस। तो इसी का सेनापति होता है शिशुनाग। नागदशक का सेनापति क्या होता है? शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है नागदशक की। सेनापति क्या करता है? जब तो बेटा पिता की हत्या कर रहा था इतिहास में, अब क्या करता है? सेनापति इसकी हत्या कर देता है, और तब से क्या हो जाता है? शिशुनाग वंश। क्या हो जाता है? हसीन मशुकसा। हाथ क्या हो गया? हर्रेक वंश। साथ ही क्या हो गई? शिशुनाग वंश। क्या आ जाता है? क्योंकि शिशुनाग वंश चलने लगता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होता है? शिशुनाग।
शिशुनाग क्या करता है, अपनी जो पटना थी, पटना से क्या कर देता है, वैशाली इसको बना देता है राजधानी, पटना से वैशाली को राजधानी बना देता है। इसी का बेटा होता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है, इसने तो पटना से वैशाली को राज बनाया, लेकिन कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना देता है। फिर इसी के बाद आता है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन का सेनापति होता है महापद्म नंदन। क्या होता है, महापद्म नंदन। महापद्म नंदन इसका हत्या कर देता है और क्या बन जाता है, सेनापति होता है। ये नंदीवर्मन का क्या होता है, सेनापति। ये नंदीवर्मन का क्या होता है, सेनापति। तो सेनापति क्या करता है, इस नंदीवर्मन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ऐसे ही इसने हत्या कर दी, यहाँ पर इतिहास में इसने इसकी हत्या कर दी। फिर इसी के बाद सेनापति इसकी हत्या करता है महापद्म नंद। तो फिर क्या चलने लगता है, नंदवंश। क्या चलने लगता है, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन होता है, महापद्म नंदन। क्या होता है, अब इसी ने इसकी हत्या करे तो यही तो संस्थापक होगा इसका। तो नंदवंश का संस्थापक कौन है, महापद्म नंदन। ये शूद्र जाति का होता है, तो शूद्र जाति का, लेकिन ये क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करता था। क्या करता था, क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। तो इसने किसकी उपाधि धारण कर ली, सर्वछात्रक की। किसकी उपाधि धारण करी, सर्वछात्रक की। इसके बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन कलिंग पर आक्रमण तो किया, लेकिन कलिंग का कुछ थोड़ा ही सा हिस्सा जीत पाया। तो इसने कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने एक राट की उपाधि धारण कर ली। किसकी, एक राट की उपाधि धारण की। इसी का एक बेटा था घनानंद, जो कि बहुत ही बकलोल था। ये कुछ जानता नहीं था, बस इसको खाने और पीने बहुत ही शराब पीता था। ये बस अपनी शराब और शराब के नशा में डूबता रहता था। इसलिए इससे प्रजा भी बहुत ही अशांत रहती थी। इसमें बोलती थी कि ये राजा ठीक नहीं है, तो इससे प्रजा भी बहुत दुखी रहती थी। लेकिन इसने कलिंग में क्या किया, बस इसने एक ही काम किया, बस कलिंग में नहर बनवा दी। क्या किया, कलिंग में नहर बनवाई। इसने एक ही काम किया, बस रोकी, बस इसने क्या किया, कलिंग में नहर बनवाई। देखिए क्या है, हसीन मशुकसा, क्योंकि एक सीक्वेंस है ये, हसीन मशुकसा है। यहाँ से क्या आता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। एक सीक्वेंस से है, लेकिन इसी के बीच अब ये पूरे भारत में पूरा राज्य कर रहे हैं। इसी के बीच विदेशी क्या होते हैं, विदेशी का भी क्या होता है, आगमन होता है। तो विदेशी आगमन होता है, तो इसमें क्या होता है, ISPK। क्या होता है, ISPK। इसमें भी इनका क्या होता है, आगमन होता है। तो इसी में क्या है, जब नंदवंश चल रहा था, क्या चल रहा था, नंदवंश। जब नंदवंश चल रहा था हमारा, तब इसी में घनानंद क्या था, एक राजा था। इसी के समकालीन में एक विदेशी क्या हुआ, एक विदेशी आक्रमण हुआ। उसका नाम क्या था, सिकंदर। क्या था, सिकंदर। सिकंदर कहाँ था, मकदूनिया का था, वो यूनान के मकदूनिया का। कहते हैं कि सिकंदर एक विश्व विजेता था। क्योंकि विश्व विजेता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक पूरे विश्व में 7 ही देशों की क्या हुई थी, स्थापना, मतलब 7 देश ही थे। तो इसने 6 देश तो जीत लिए। लास्ट में आक्रमण कहाँ करने वाला था, भारत पर। कहाँ करने वाला था, भारत पर। गलत बना हुआ है। कैसा बना तुम ऐसा। तो ये यूनान का था। कहाँ का था, यूनान। कौन था, सिकंदर, यूनान का था। तो यहाँ पे ये युद्ध करने आया। तो यहाँ पे ये क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में, तक्षशिला क्या थी यहाँ पे, तक्षशिला। तो यहाँ के राजा कौन थे, राजा नहीं थे, गुरु थे। कौन थे, चाणक्य। कौन थे, चाणक्य। चाणक्य के एक शिष्य था मौर्य। चाणक्य का एक शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो तभी सिकंदर यहाँ पर युद्ध करने आया। और तभी यहाँ कौन सा वंश चल रहा था, नंदवंश। कौन सा वंश चल रहा था, नंदवंश। नंदवंश चल रहा था। यहाँ का राजा कौन था, घनानंद। ये बहुत ही शराब वराब पीता था, इसकी प्रजा भी इससे दुखी रहती थी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर आया हुआ था। तभी यहाँ तक्षशिला एक कौन थी, एक राजा था। ये कहाँ का, सिकंदर कहाँ था, मकदूनिया का। कहाँ का था, मकदूनिया। मकदूनिया का राजा था ये। मकदूनिया से आया था, यूनान से। तो यहाँ पे भारत में आक्रमण करने आया। यहाँ के राजा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को पता चलता है, उसके गुरु को चाणक्य को पता चलता है कि सिकंदर भारत पर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो ये यहाँ पे जो चाणक्य थे, इस नंदवंश के राजा को बताने जाता है, घनानंद को, कि राजा साहब की सिकंदर आया हुआ है और क्या करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो नंदवंश का राजा क्या कहता है, घनानंद क्या कहता है कि तुम्हारी औकात क्या हुई कि तुम हमको बताने आए हो। तो ये घनानंद क्या करता है, इसकी चाणक्य की क्या करता है, बेइज्जती करके उसकी चुटिया खोल देता है और घनानंद उसकी बेइज्जती करके भेज देता है। लेकिन यहाँ पे जो आता है चाणक्य,
तो वो बहुत ही लाल पीला हो जाता है और वो बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं तुझसे इस बात का बदला जरूर लूँगा। तो ये अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताता है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताता कि इसकी बेइज्जती हुई है, उसके बारे में नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि देखो चंद्रगुप्त, यहाँ पे क्या हुआ है, सिकंदर आया हुआ है युद्ध करने के लिए, इसको हमको क्या करना है, हराना है। सिकंदर को क्या करना है, सिकंदर को हराना है। लेकिन चंद्रगुप्त क्या कहता है, अरे गुरुजी, हमारे पास तो ना ही सेना है ना ही हमारे पास हथियार है, तो हम इस सिकंदर को कैसे हराएंगे। तो बोलता है तुम इसकी दिक्कत मत लो, बस तो हमको ये क्या करना है, सिकंदर को हराना। लेकिन गुरु क्या होता है, वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताता नहीं कि इसने मेरी घनानंद ने बेइज्जती की। क्यों नहीं बताता है, क्योंकि अगर ये इसको बताएगा तो चंद्रगुप्त क्या करेगा कि मेरी गुरु की बेइज्जती की है, कोई सह पाएगा कि गुरु की बेइज्जती करना, तो पहले ये इसी पे आक्रमण करेगा। इसलिए अगर ये इस पर आक्रमण कर देगा, इधर से सिकंदर आ रहा है, अगर ये दोनों यहाँ पे आक्रमण करेंगे, यहाँ पे घनानंद पे, ये राजा भी मारा जाएगा और ये सिकंदर इधर से, लेकिन सिकंदर को हमको क्या करना है, पहले हराना है। सिकंदर को क्या करना है, हराना है। तो सिकंदर को हराने से पहले इसकी प्रजा में, इसकी वो सेना में एक विखंड फैला देता है क्योंकि इसकी सेना में जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बन के वेश धारण करके जाता है और कहता है कि अगर तुम भारत की धरती पर कदम रखोगे तो क्या होगे, तुम मारे जाओगे, क्योंकि भारत की धरती एक ऐसी धरती है कि वहाँ पर कोई भी अत्याचार और वो नहीं होता है। और यहाँ पे एक नदी होती है जिसका नाम क्या है, ब्यास नदी। क्या है, ब्यास नदी। और तुम इस ब्यास नदी को पार करोगे ना तो तुम्हारी हत्या, इसमें मतलब वो फैला देता है, विघन फैला देता है सेना के अंदर की तुम अगर इस धरती पर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो जो चाणक्य होते हैं, तो चाणक्य क्या करते हैं, उन्हें वो जहर होते हैं ना, वो जहरों के बारे में बहुत ही ज्ञाता होते हैं। वो हर जहर के बारे में जानते हैं कि ये अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये जहर दिया जाए तो ये जहर कितने दिनों में असर करेगा। तो चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं कि तुम ये जहर लेके जाओ और उनकी सेना के खाने में ये जहर मिला दो। तो वो जहर मिला देता है। जैसे जहर मिला देता है उसकी सेना में, तो वो जहर को खाते हैं। तो चंद्रगुप्त उन्हीं जो जहर खाते हैं, जो सैनिक, उन्हीं लोगों से कहता है कि तुम 2 दिन बाद तुम क्या होगे, मर जाओगे। अगर तुम भारत पर आक्रमण करने के बारे में भी सोचोगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चलो तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। ब्यास नदी पर उसे दिखाने लेके चलता है, तो जहर असर करने लगता है। देखो तुम इस धरती पर आओ तो देखो तुम्हारे क्या साथ होने लगा। और उसको पता था कि इसने जहर खाया हुआ है चंद्रगुप्त को, तो वो मर जाते हैं। तो आदमी एक मरेगा तो दूसरे को तो पता ही चल जाएगा, अरे यार जे भी मर गो तो हम भी मर सकें। तो क्या होता है, ये राजा साहब से क्या कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इस धरती पर जाने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये लौट कर चले जाते हैं सिकंदर। लेकिन चाणक्य क्या थे, एक विषकन्या रखते थे। क्या विषकन्या, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी लड़की होती थी, तो उनको शुरू से ही क्या कहते, थोड़ा जहर देते थे ताकि उनको एक्सपीरियंस हो जाए जहर खाने का। तो विषकन्या, इनके साथ एक विषकन्या भी रहती थी। तो विषकन्या इनके जाल में फंस जाती थी, सैनिक इसकी जाल में फंस जाती विषकन्या के, और वो खा जाती थी। तो क्या होता था, उनके उसमें फंस जाती। तो सिकंदर यहाँ आया तो इसकी सेना में क्या हो गया, विखंड फैल गया कि हम इस पर भारत पर युद्ध नहीं करेंगे। और ये क्या होता है, लौट के चला जाता है यूनान के बेबीलोन में। और बेबीलोन में इसके घोड़े का क्या नाम होता है, बुकोफराल। इसके घोड़े का क्या नाम होता है, बुकोफराल। रुकिए। तो जब यहाँ तक्षशिला में यूनान से आता है तब ये तक्षशिला पे युद्ध करता है। लेकिन इससे पहले यहाँ का राजा कौन होता है, अम्बिक क्या होता है, इससे घबरा जाता है, सिकंदर से घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। और इसके क्या कर लेता है, अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है, अधीन। ये बोलता है कि ये अधीन कर लेता है अम्बिक को। तब यहाँ से अम्बिक को अधीन करने के बाद तब कहता है ये अम्बिक कि यहाँ पर क्या कौन है, यहाँ का राजा कौन है, पोरस। और इससे युद्ध करता है पोरस से। लेकिन पोरस झेलम नदी पर क्या करता है, युद्ध करता है। कौन सा, 326 ईस्वी में पोरस और सिकंदर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ 326 में। लेकिन पोरस एक कौन था, वीर शासक था। एक क्या था, वीर शासक था। और ये बहुत ही युद्ध करता। तब ये सिकंदर क्या कहता है पोरस से कि मैं तुम्हारी वीरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ। और तो तुम्हें एक छोटे से गांव का या 10-12 बीघा की ज़मीन का तुम्हें जागीरदार बना देता हूँ। लेकिन पोरस कहता है नहीं, मैं जागीरदार नहीं बनूंगा। लेकिन इसकी वीरता को देखकर इसकी पत्नी क्या कहती है, इसकी वीरता को देखकर रुखसाना क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। लेकिन सिकंदर को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी इससे देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। टकरा रहा है। तो रुखसाना क्या होती है, इसकी वीरता को देखकर खुश हो जाती है इस पोरस की को। और सिकंदर कहता है
कि तुम इससे खुश हो रही है, इससे क्या क्या करता है सिकंदर समझता है कि इसके साथ फंस ना जाए, मेरी पत्नी इसके साथ क्या ना हो जाए, फंस ना जाए, तो इससे वो राखी बंधवा देता है पोरस की। और तब ये युद्ध करने कहाँ जाता है, तक्षशिला से युद्ध करने भारत पे युद्ध करने जाता है। लेकिन इससे पहले चाणक्य क्या करते हैं, नीति अपना लेते हैं और इसको भगा देते हैं, सिकंदर को क्या करते हैं, भगा देते हैं। और ये यूनान के बेबीलोन में 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके घोड़े का नाम क्या होता है, बुक ऑफ हराल। इसकी भी इसी के साथ क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके नौसेना के जो इसकी सेना थी, नौसेना का सेनापति कौन था, जल सेना, नौसेना का सेनापति था नियारकस, और जल सेना का सेनापति क्या है, सेल्यूकस। लेकिन सेल्यूकस को क्या होता है, एक संदेह होता है कि बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी भारत पर आक्रमण करने से पहले, उसकी पृथ्वी पर जाने से पहले ऐसी कैसी मृत्यु हो रही है। इसको क्या होता है, शक होने लगता है, संदेह। तब ये लौट कर आता है, क्या होता है, लौट कर आता है। तब तो इसके साथ चला जाता है, फिर ये लौट कर आता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये भारत में युद्ध करने आ रहे थे, किस मकसद से युद्ध करने आ रहे थे पता है, यहाँ पे क्या थे, हाथी। इसके पास क्या थे, हाथी, या हाथी लेना चाहते थे। तो इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप। और इसके नौसेना और जल सेना के सेनापति नियारकस और सेल्यूकस थे। लेकिन सेल्यूकस को क्या हो जाता है, संदेश हो जाता है कि मैं यहाँ पर जरूर लौट कर आऊँगा। अगर आपके इसी के संबंध को अगर, लेकिन सिकंदर के क्या नाम था, अलेक्जेंडर निकेटर। इसको किस नाम से जानते थे, अलेक्जेंडर निकेटर के नाम से जानते थे।